हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, हम लोगों को पढ़ना क्या है। हम लोग पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने पहले क्या जो चीज़ इंपॉर्टेंट था थ्योरी के बारे में हम लोगों ने समझा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब क्या है कि आपका एग्जाम जो है पहले पीजीटी होगा, बाद में क्या है वो टीजीटी होगा। तो चलिए देखते हैं, पहला जो हम लोग को क्या पढ़ना है। हमने क्या है थ्योरी पढ़ ली है, जो कि इम्पोर्टेंट था, मेन था। बहुत ज़्यादा डीप जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं हम लोगों ने उसी तरीके का पढ़ा हुआ है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्या, वो हम लोगों को पढ़ना है हिस्ट्री के बारे में, कुछ इसके इतिहास के बारे में, पेडागॉजी क्या होता है, मतलब ये सब के बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है। और ये बाल विकास कब से कब तक का अध्ययन होता है, यही सब हम लोग जानेंगे। तो चलिए पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि पहला क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कौन सर्वप्रथम सर्वप्रथम जॉन ऑमस सर्वप्रथम जॉन ऑमस कमेनियस ने बालकों के उच्च विकास के लिए कमेनियस ने बालकों के उच्च विकास के लिए सर्वप्रथम जॉन ऑमस कमेनियस ने बालकों के उच्च विकास के लिए क्या किया, प्राथमिक शिक्षा। इस पर तो बात की जा रही है यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि और बालकों की शिक्षा के लिए और बालकों की शिक्षा के लिए और बालकों की शिक्षा के लिए वैज्ञानिक पद्धति का शुभारंभ किया। ठीक है, हम लोगों ने क्या समझा, सर्वप्रथम जॉन ऑमस कमेनियस ने बालकों के उच्च विकास के लिए किस पर जोर दिया था, इन्होंने ही सर्वप्रथम किस पर, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। और क्या कि इस पर जोर दिया था बालकों की शिक्षा के लिए। और क्या किया कि बालकों की शिक्षा के लिए वैज्ञानिक पद्धति का क्या किया था, शुभारंभ किया था। किसने किया था, जॉन ऑमस कमेनियस ने। उसके बाद क्या देखेंगे, इन्होंने यानी जॉन ऑमस ने ही क्या किया, कब, 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी तथा 1657 में आर्बिस पिक्टस नामक पुस्तक लिखी। चलिए, हम लोगों ने क्या समझा कि सर्वप्रथम जॉन ऑमस कमेनियस ने क्या किया था, सर्वप्रथम किस पे जोर दिया था, बालकों की प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ही प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया, बालकों की शिक्षा के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग भी किसने किया था, तो जॉन ऑमस कमेनियस ने ही किया था। ठीक है। और कब, 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी तथा 1628 की बात हो रही है। उसके बाद 1657 में आर्बिस पिक्टस नामक पुस्तक लिखी। यानी इनकी दो पुस्तक थी, एक पुस्तक जो है कब लिखी गई थी, 1628 में, स्कूल ऑफ इन्फेंसी, और तथा क्या है 1657 में इनकी आर्बिस पिक्टस नामक पुस्तक लिखी गई थी। इनके अनुसार क्या है कि बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है। कमेनियस ने क्या कहा कि बाल मन जो होता है वो प्रौढ़ मन से भिन्न होता है। ये किसका कथन है, कमेनियस का कथन है। इन्होंने क्या कहा कि बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है। ये किसका कथन है, कमेनियस का। तो
ठीक है, इनकी 2 पुस्तक लिखी गई और इन्होंने ही प्राथमिक शिक्षा पर, बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था और वैज्ञानिक पद्धति का क्या किया था, उपयोग किया था। और इनकी जो 2 पुस्तकें लिखी गई थी, उसके बाद क्या है, एक पुस्तक का नाम है स्कूल ऑफ इन्फेंसी, जो कि कब लिखा गया वो 1628 में, दूसरा 1657 में कि आर्विस पिक्टस नामक पुस्तक लिखी गई थी। 2 पुस्तकें लिखी गई थी। ठीक है, हम लोगों ने ये समझा बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है, ये किसने कहा है, तो ये किसने, कमेनियस ने कहा है। अच्छा, यहीं पर बात करेंगे कब, 1774 में, कब, 1774 में पेस्टोलॉजी 1774 में पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय बालक के विकास का 3.5 वर्षीय बालक के विकास का विस्तृत विवरण क्या किया, प्रस्तुत किया, जिससे बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण माना गया। हमने क्या समझा, कब, 1774 में, ये तो बात हो रही थी कमेनियस की, फिर 1774 में मतलब क्या किया, पेस्टोलॉजी ने, ये बात हो रही है पेस्टोलॉजी की, इन्होंने क्या किया था अपने, और ये लोगों की एक बात है कि ये लोगों ने क्या किया है, जो भी प्रयोग किया ये अपने बच्चों पर ही किया। इन लोगों ने जो भी प्रयोग किए हैं तो अपने बच्चों पर, और पेस्टोलॉजी ने जो प्रयोग किया था वो अपने 3.5 साल के बेटे पर ये प्रयोग किया था। कब, 1774 में इन्होंने अपने 3.5 साल वर्षीय बालक के विकास का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिससे बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण माना गया। तो बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसे माना गया, तो ये जो पेस्टोलॉजी के 3.5 साल के बेटे थे उनके विकास का क्या है, विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया था। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या कि उसके बाद की बात की जाए तो 1831 में अमेरिका 1821 में अमेरिका के ब्रॉन्सन अलकॉट 1821 में अमेरिका के ब्रॉन्सन अलकॉट ने अपनी पुत्रियों की अन्ना तथा लुइसा जीवनी लिखी। तो इनकी कौन पुत्री थी, किन्होंने अपनी पुत्रियों की जीवनी लिखी थी, तो अन्ना तथा लुइसा, ये इनकी 2 पुत्रियां थी, और कौन, 1821 में अमेरिका के ब्रॉन्सन अलकॉट ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद की बात करेंगे क्या है कि इसके बाद की बात की जाए तो 1876 में किसने, तो हेन ने क्या किया, इन्फेंट डेवलपमेंट नामक अपनी पुत्रियों, यहाँ पर नामक पुस्तक, इन्फेंट डेवलपमेंट नामक पुस्तक जो है लिखी, और जिसमें क्या है कि जिसमें भाषा विकास पर जोर दिया गया है, जिसमें किस पर जोर दिया गया, तो भाषा विकास पर, जिसमें भाषा विकास पर क्या किया गया था, जोर दिया गया, जिसमें भाषा विकास पर जोर दिया गया। 1821 में अमेरिका के ब्रॉन्सन अलकॉट ने अपनी पुत्रियों, उनकी 2 पुत्रियां थी, एक अन्ना थी, दूसरा क्या थी, लुइसा, इन्होंने उन पर क्या की, उनकी जीवनी लिखी। उसके बाद बात करेंगे 1876 में हेन ने क्या किया था कि इन्फेंट डेवलपमेंट नामक क्या है, एक पुस्तक लिखी थी, और जिसमें क्या है, भाषा विकास पर जोर दिया गया था। अब बात करेंगे इसके बाद किसने, तो डार्विन ने अपनी पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एंड क्या है,
किसने लिखी? डार्विन ने। क्या नाम है डार्विन की पुस्तक का नाम? बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। ये क्या है? ये किसकी पुस्तक प्रकाशित की गई? ये है डार्विन ने। डार्विन ने अपनी पुस्तक लिखी थी बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। तो ये तो डार्विन की पुस्तक का नाम हो गया। उसके बाद बात करेंगे कब? 1891 में। 1891 में स्टेनले हॉल के प्रयासों से पैडागॉजिकल सेमिनरी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। जो कि क्या है? बाल विकास से संबंधित लेख छापे जाते थे। मतलब इसमें क्या है? कुछ भी अगर जो लिखा होता था वो किससे संबंधित था? तो बाल विकास से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो इसमें बाल विकास से संबंधित लेख था। चलिए देखते हैं कि डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट जो है ये पुस्तक लिखी थी। और बात करेंगे 1891 में स्टेनले हॉल के प्रयासों से पैडागॉजिकल सेमिनरी पत्रिका का क्या हुआ? प्रकाशन आरंभ हुआ। उसके बाद ये बाल विकास से संबंधित, जिसमें क्या है कि बाल विकास से संबंधित लेख जो है वो था। अच्छा, बात यहीं पर करेंगे तो स्टेनले हॉल की ही बात करते हैं। तो उसके बाद देखते हैं 1906 में पहली बाल अध्ययन की अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस की सभा आयोजित की गई। जिनकी अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस की सभा आयोजित की गई। और उसके बाद देखेंगे कि स्टेनले हॉल ने कब? 1893 में अमेरिका में पहली बाल अध्ययन सोसाइटी खोली। चलिए एक बार देखते हैं कि 1906 में पहली बाल अध्ययन की अंतरराष्ट्रीय क्या है? कांग्रेस की सभा जो है वो आयोजित की गई। नेक्स्ट नंबर पर बात करेंगे स्टेनले हॉल ने 1893 में अमेरिका में पहली बाल अध्ययन सोसाइटी खोली। अगर पूछा जाए पहली बाल अध्ययन सोसाइटी किसने खोली थी तो स्टेनले हॉल ने खोली थी। कब खोली थी? 1893 में। कहाँ पर खोली थी? तो अमेरिका में। ठीक है, तो कहाँ पर? अमेरिका में पहली बाल अध्ययन जो है सोसाइटी किसने खोली थी? तो स्टेनले हॉल ने खोली थी। अच्छा, अब देखेंगे यही स्टेनले हॉल के बारे में कि स्टेनले हॉल ने 1904 में, जो कि बहुत फेमस है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, किशोरावस्था नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो स्टेनले हॉल ने लिखा था। कब लिखा था? 1904 में। तो 1904 में कब? तो स्टेनले हॉल ने कौन सी पुस्तक लिखी? किशोरावस्था पुस्तक लिखी। ठीक है, तो हमने क्या समझा? 1904 में स्टेनले हॉल ने क्या, कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो किशोरावस्था नामक पुस्तक लिखी थी। अच्छा, और यहीं पर बात करेंगे स्टेनले हॉल ने बालकों के स्टेनले हॉल ने क्या किया कि बालकों के अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठ विधियां विकसित की, जिसमें
क्या प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि क्या थी, मुख्य थी या प्रमुख थी। ठीक है, हमने क्या समझा, स्टेनले हॉल ने बालकों के अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठ विधियां विकसित की। इसमें क्या था कि प्रश्नावली विधि क्या था, वो प्रमुख था, या कह सकते हैं प्रश्नावली विधि वो थी, वो मुख्य थी। चलिए हम बात करते हैं 1904 में स्टेनले हॉल ने क्या किया, किशोरावस्था नामक पुस्तक लिखी। और नेक्स्ट नंबर पर स्टेनले हॉल ने बालक के अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठ विधियां विकसित की, जिसमें प्रश्नावली विधि क्या थी, वो मुख्य थी। तो ये बात हो रही है स्टेनले हॉल की। अगर स्टेनले हॉल की बात हो रही है तो एक पॉइंट इसमें और नोट करते हैं, क्या स्टेनले हॉल ने बाल अध्ययन सोसाइटी, बाल अध्ययन सोसाइटी सोसाइटी बाल अध्ययन क्या है कि बाल अध्ययन केंद्र सोसाइटी तथा बाल कल्याण संगठन की स्थापना की, बाल कल्याण संगठन की स्थापना की। ठीक है, तो हमने क्या समझा, स्टेनले हॉल ने बाल अध्ययन केंद्र सोसाइटी तथा बाल कल्याण संगठन की स्थापना की। स्टेनले हॉल ने कौन सी पुस्तक लिखी है, 1904 में किशोरावस्था नामक पुस्तक लिखी है। स्टेनले हॉल ने बालकों के अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठ विधियां विकसित की थी और प्रश्नावली विधि पर क्या किया था, प्रश्नावली विधि जिसमें प्रमुख थी या मुख्य थी। ठीक है, 19वीं शताब्दी में ही बाल अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन की अगर बात की जाए तो 19वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण परिवर्तन की प्रेरणा स्रोत कौन है, तो वो स्टेनले हॉल ही है। उन्होंने ही क्या, तो मतलब कब परिवर्तन किया था, 19वीं शताब्दी में। कब काफी हद तक परिवर्तन हुआ, पहले क्या था कि इसमें इस पर जो है बाल अध्ययन पर 19वीं शताब्दी बाल अध्ययन में पहले क्या है कि बहुत जोर नहीं दिया जाता था, या उसके मतलब कोई मतलब ये नहीं समझता था कि हाँ इसके बारे में भी बालकों के बारे में क्या जागरूकता लेनी है या क्या उसके बारे में जानकारी देनी है। ठीक है, तो ये क्या है, पहले इसके बारे में इतना जोर नहीं दिया गया। लेकिन 19वीं शताब्दी की बात की जाए तो बाल अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। और ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किसने किया, और अगर बात की जाए इन परिवर्तन के प्रेरणा स्रोत कौन है, स्रोत वो स्टेनले हॉल है, स्टेनले हॉल है। हमने क्या समझा, 19वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण परिवर्तन स्टेनले हॉल ने किया है, किए हैं किस क्षेत्र में, तो बाल अध्ययन के क्षेत्र में। बाल अध्ययन के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। किस क्षेत्र में, 19वीं शताब्दी में, तो बाल अध्ययन के क्षेत्र में, बाल अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। और इस प्रेरणा स्रोत कौन है, स्टेनले हॉल है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं, ये तो रही स्टेनले हॉल की बात। अब बात करते हैं, ये तो 19वीं शताब्दी की बात हो गई। चलिए बात करते हैं 20वीं शताब्दी की। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विकासात्मक मनोविज्ञान के संबंध में जन जागृति विकसित हुई। 1920 के आसपास 1920 के आसपास व्यवहारवाद के संस्थापक जॉन वाटसन ने बालक के पालन पोषण के संबंध में बालक के पालन पोषण के संबंध में व्याख्यान एवं लेख प्रस्तुत किए। किया, साथ ही अनेकों अन्य कार्य बालकों से संबंधित होने लगा।
संबंधित होने लगा। 1949 में बात की जाए तो 1949 के आसपास बाल विकास के कार्यों पर में फिर से कमी आने लगी। कब कमी आने लगी? 1949 में। मतलब ये क्या है, धीरे धीरे इस पर जोर पकड़ा हुआ था, लेकिन 1949 में बालकों के क्या कह सकते हैं कि बालकों के विकास कार्य पर क्या है, फिर से कमी आने लगी थी। हमने क्या समझा, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विकास मनोविज्ञान के संबंध में जन जागृति विकसित हुई। क्या है कि मतलब उसके बारे में सब लोग क्या है कि मतलब और भी सब जागरूक होने लगे। लेकिन 1920 के आसपास व्यवहारवाद के संस्थापक जॉन वाटसन ने बालक के पालन पोषण के संबंध में व्याख्यान एवं लेख प्रस्तुत किया। साथ ही अनेकों अन्य कार्य जो है बालकों से संबंधित किए, मतलब संबंधित होने लगा। 1949 में क्या है, ये जो कह सकते हैं कि इसमें इसकी जागरूकता में, इसके विकास कार्यों में जो है वो कमी आने लगी थी। तब 1949। और ये तो 1949 में कमी आने लगी। फिर क्या है, ये 1950 में पुनः क्या है, पुनः ये अपनी रफ्तार को पकड़ा। कब पकड़ा? तो 1950 में पुनः अपनी रफ्तार को पकड़ा। हमने क्या समझा कि 1950 में ये पुनः वेग जो है पकड़ा। इस समय विभिन्न स्रोतों द्वारा, इस समय क्या किया जाने लगा, इस समय विभिन्न स्रोतों द्वारा, इस समय विभिन्न स्रोतों द्वारा बाल विकास अध्ययन के लिए, बाल विकास अध्ययन, बाल विकास अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों द्वारा बाल विकास के अध्ययन के लिए क्या है, आर्थिक सहायता मिलने लगी। आर्थिक सहायता मिलने लगी। तो आपसे पूछा जाए कि आर्थिक सहायता अब कब जो है वो रफ्तार को धीमी हुई थी? तो 1949 में। लेकिन 1950 में जो है वो पुनः क्या है, वो अपनी रफ्तार को पकड़ा। और क्या है, बाल विकास के क्षेत्र में आप कह सकते हैं मतलब ये जो है बाल विकास अध्ययन के लिए क्या है, आर्थिक सहायता भी इस टाइम जो है वो मिलने लगी थी। 20वीं शताब्दी में बाल अध्ययन विकास, 20वीं शताब्दी में बाल अध्ययन विकास जिन प्रमुख प्रवृत्तियों की ओर हुआ, वह निम्न है। वह क्या है, वह कई है। कौन कौन से? पहला देखेंगे तो बाल अध्ययन के लिए अधिक से अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग। वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग। तो कब 20वीं शताब्दी में बाल अध्ययन विकास क्या है, जिन प्रमुख प्रवृत्तियों क्या है की ओर हुआ, वह कौन से मतलब वह कई थे। पहला क्या है, बाल अध्ययन के लिए अधिक से अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग हो जाने लगा। उसके बाद सामान्य प्रकार के अध्ययनों के साथ साथ सामान्य प्रकार के अध्ययनों के साथ साथ सामान्य प्रकार के अध्ययनों सामान्य प्रकार के अध्ययनों के साथ साथ विशिष्ट प्रकार के अध्ययनों की जानकारी, विशिष्ट प्रकार के अध्ययनों की जानकारी। तो सामान्य प्रकार के अध्ययनों के साथ साथ विशिष्ट प्रकार के अध्ययनों की जानकारी भी क्या होने लगी, ये जानकारी भी होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, परीक्षण आंदोलनों का विकास। आंदोलनों का विकास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि
कुसमायोजित तथा कुसमायोजित तथा तथा समस्यात्मक बालक समस्यात्मक बालक। तो कुसमायोजित तथा समस्यात्मक बालकों का अध्ययन और उचित का अध्ययन और उचित का अध्ययन और उचित निर्देशन पूर्वशालेय यानी प्री स्कूल बालकों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था बालकों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था उत्तम शिक्षा की व्यवस्था। तो हमने क्या समझा कि कुसमायोजित तथा समस्यात्मक बालकों का अध्ययन और उचित निर्देशन। पूर्व शालेय किसे बोलते हैं? प्री स्कूल को, यानी प्री स्कूल बालकों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था भी की जाने लगी। मतलब क्या है, उसके बाद 20वीं शताब्दी के बाद क्या है कि बच्चों के लिए बाल अध्ययन के लिए बहुत ही प्रयास किए जाने लगे। कई आप कह सकते हैं कि उस टाइम जो है बालकों के विकास पर, बालकों के अध्ययन के लिए काफी जोर दिया जाने लगा। तो ये पूर्व शालेय यानी प्री स्कूल बालकों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था भी उस टाइम की जाने लगी। अब बाल विकास अध्ययन की आवश्यकता, इसके बारे में देखते हैं कि क्या आवश्यकता है कि बाल विकास के अध्ययन की। बाल विकास अध्ययन की आवश्यकता। चलिए देखते हैं क्या है कि बाल जीवन को समृद्ध बनाने के लिए बाल जीवन को समृद्ध बनाने के लिए विकासात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए विकासात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए बालकों को उपयुक्त समय पर शिक्षा प्रदान करने के लिए बालकों को उपयुक्त समय पर शिक्षा प्रदान करने के लिए, और क्या कहते हैं, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए बालकों के विकास की दिशा निर्धारित करने के लिए बाल निर्देशन में सहायक और क्या है कि बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए तो देखिए, बाल विकास का अध्ययन की आवश्यकता, मतलब बालकों का विकास कैसे हो सके, इसके अध्ययन की आवश्यकता, मतलब कह सकते हैं कि बहुत जरूरी होती है। कि किस लिए किया जाता है बालों के विकास का अध्ययन? कि बाल जीवन को समृद्ध बनाने के लिए किया जाता है, और क्या है, विकासात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए, बालकों को उपयुक्त के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके और उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, और क्या है कि बालकों के विकास की दिशा, कि वो जो विकास कर रहे हैं उनकी जो एक दिशा है वो निर्धारित की जा सके, और क्या है कि बाल निर्देशन में सहायक, बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए।
तो बाल विकास का अध्ययन जो है इसीलिए जरूरी है। तो ये आवश्यकता के बारे में हो गया। चलिए आगे देखते हैं। बाल विकास का अर्थ, क्षेत्र तथा परिभाषा। बाल विकास का अर्थ, क्षेत्र तथा परिभाषा। तो देखते हैं कि बाल विकास का अर्थ, क्षेत्र तथा परिभाषा। बाल्यकाल मनुष्य के जीवन, बाल्यकाल मनुष्य के जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। मनुष्य के जीवन का यह विकास काल भावी जीवन की आधारशिला रखता है। भावी जीवन की आधारशिला रखता है। ठीक है, तो जो बाल्यकाल मनुष्य के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। मनुष्य के जीवन का यह विकास काल भावी जीवन की मतलब कह सकते हैं कि बाल्यकाल है, यानी जो कह सकते हैं कि बाल अवस्था है, ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये आगे के जीवन की किशोरावस्था हुआ, प्रौढ़ावस्था हुआ, जो अवस्थाएं हैं इसके बाद की उनकी क्या है, एक आधारशिला जो है वो रखता है कि बच्चे का मतलब बाल अध्ययन, बच्चों को एक सही दिशा देना, एक सही मोड़ देना, जिससे कि बच्चे आगे चल के एक अच्छे एक कह सकते हैं कि उनका सर्वांगीण विकास होकर एक उनका व्यक्तित्व जो है वो निखर कर आए और एक अच्छा व्यक्तित्व उनके अंदर वो आ सके, उनका व्यक्तित्व बढ़िया हो, वो मेहनती हो, वो कार्य कर सके, वो मतलब क्या है, सब कुछ अगर देखा जाए तो बालकों को एक नई दिशा देना, बालकों को एक नया मोड़ देना, जिससे कि उनका आगे का जीवन जो है वो सही तरीके से वो रहे ना। अगर क्या है, बालकों का ही बाल विकास के अध्ययन की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर बालक ही सही तरीके से, आप देखते होंगे आपके घरों में बच्चे होते होंगे तो उनको जितना अच्छा संस्कार देंगे वैसे ही बच्चे क्या है, कहते हैं ना कि आप बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दीजिए कि बच्चे भी क्या करें कि आगे चल के वो अपना उनका व्यक्तित्व अच्छा बेहतर बने, उनका व्यक्तित्व बेहतर रहे, वो अपना क्या है जीवन यापन सही तरीके से कर सके। तो अगर बच्चों पर ही ध्यान नहीं दिया जाएगा तो समाज में बहुत सारी बुराइयां फैलेंगी, क्योंकि वही तो बड़े होंगे, बच्चे ही क्या करेंगे, कल को बड़े होंगे, वही कह सकते हैं कि वही फ्यूचर है, वही जो राष्ट्र के कह सकते हैं, देश के वो क्या है कि फ्यूचर है, वही भविष्य है, वही उन्हीं के द्वारा सब कुछ किया जाना है। अगर बच्चों पर ही ध्यान न दिया जाए तो एक अच्छे राष्ट्र का क्या हो सकता है कि विकास नहीं हो सकता। इसीलिए जो है हमने क्या समझा कि बाल्यकाल मनुष्य के जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है और बच्चों को इसी समय एक नई दिशा देना, एक उनको कह सकते हैं उनके व्यक्तित्व को निखारना, उनको एक अच्छा संस्कार देना, सब कुछ देना क्या है, यही बाल्यकाल में ही जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसके बारे में समझा। अगर कहीं पर देखी जाए तो बहुत सी परिभाषाएं हैं, वो किसके अनुसार हैं, फ्रायड के अनुसार। किसके अनुसार है, फ्रायड के अनुसार। प्राणी जो है वो 4 से 5 साल में जो कुछ बनना चाहता है, जो कुछ बनना चाहता है वो बन जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परिभाषा इनकी और काफी फेमस भी है कि फ्रायड ने क्या कहा है कि 4 से 5 साल में बच्चों को जो है, देखिए कहते नहीं है कि ये बच्चों की हरकत इस तरीके से है, लग रहा है कि ये तो अनुवांशिकता की बात है, कुछ चीजें इस तरीके से बच्चों में डेवलप होती है कि वो देखकर इंसान लगता है कि हाँ ये जो है इस क्षेत्र में जाएगा। अक्सर घरों में सब लोग बच्चों को देखकर ऐसी बातें करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि प्राणी 4 से 5 साल, यानी बालक को अगर 4 से 5 साल में देखा जाए तो जो कुछ बनना होता है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये किसका स्टेटमेंट है, ये फ्रायड के अनुसार है।
अब हम लोग देखते हैं बाल मनोविज्ञान का अर्थ। ये तो बाल विकास की बात हो गई कि बाल विकास का क्षेत्र हो गया कि कितना बड़ा इसका दायरा कहाँ तक है। उसके बाद क्या है, हमने बाल विकास की परिभाषा देखी। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, बाल मनोविज्ञान। ये बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान। तो बाल का अर्थ जानते ही हैं कि बालक होता है। क्या होता है? बालक। और मनोविज्ञान का अर्थ होता है कि मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। तो बाल का अर्थ होता है बालक और मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान। चलिए हम समझते हैं बाल के मन का क्या, बालक के मन का विकास, बालक के मन का विकास। ठीक है, बालक के मन का विकास यानी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन। तो क्या है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन। तो गर्भावस्था से किशोरावस्था का क्या है? अध्ययन। और अर्थात बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य, बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की वह शाखा से है जो बालकों के मन का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक करता है। किशोरावस्था तक करता है। हमने क्या समझा कि बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल का अर्थ होता है बालक, मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान। ठीक है, और बालक के मन का विकास जो है यानी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। इसी मतलब ये इसको कहते हैं बाल मनोविज्ञान। और अर्थात बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की वह शाखा से है जो बालकों के मन का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक करता है। ये क्या है? बाल मनोविज्ञान का अर्थ होगा। अगर बात की जाए तो यहीं पर प्रो एंड प्रो के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दी है बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान की परिभाषा किसने? प्रो एंड प्रो ने क्या परिभाषा दी है? इन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान इन्होंने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है, वह वैज्ञानिक अध्ययन है। इन्होंने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था तक की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो ये तो प्रो एंड प्रो के अनुसार इन्होंने परिभाषा दी है। क्या दिया है कि बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन कब से? गर्भकाल से प्रारंभ और कब? किशोरावस्था तक का क्या करता है कि प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो वही बातें जो इससे पहले थी बाल मनोविज्ञान के अर्थ में हमने समझा, वही परिभाषा सेम इन्होंने क्या दी है। थोड़ा सा बस क्या है शब्द का हेर फेर है और वही चीजें सेम यहाँ पर करी गई है कि बाल मनोविज्ञान बालकों के मन का अध्ययन होता है जो कि क्या है बालकों के विकास का जिसमें अध्ययन किया जाता है। और वो भी कब से? तो कह सकते हैं कि बाल्यावस्था से गर्भकाल से, कब से? गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर कब तक? किशोरावस्था तक क्या किया जाता है कि अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? विज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान एवं
एवं विकासात्मक मनोविज्ञान, एवं विकासात्मक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान एवं विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर, चलिए इसमें हम लोग अंतर देखते हैं कि अंतर क्या है। दोनों में अंतर देखेंगे। पहला क्या है, विकासात्मक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का विस्तार है, बाल मनोविज्ञान का विस्तार है। विकासात्मक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान का क्या है कि विस्तार है, और बाल मनोविज्ञान, ये बाल मनोविज्ञान का हमने क्या समझा कि विकासात्मक मनोविज्ञान जो है ये बाल मनोविज्ञान का विस्तार है, ठीक है। और बाल मनोविज्ञान अगर बात की जाए, बाल मनोविज्ञान विकासात्मक मनोविज्ञान का ही एक कह सकते हैं क्या, एक शाखा क्या है, बाल मनोविज्ञान विकासात्मक मनोविज्ञान का ही एक शाखा है। शुरुआत में बालकों का अध्ययन, शुरुआत में बालकों का अध्ययन कब से, तो शुरुआत में बालकों का अध्ययन जानते ही हैं कि बालकों का अध्ययन कब किया जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी शुरू से ही हम लोग समझ रहे हैं कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था ना। तो शुरुआत में बालकों का अध्ययन कब से, तो गर्भावस्था से कब तक, तो किशोरावस्था तक किया जाता है। जब यह अध्ययन का महत्व सिद्ध हो गया, जब इस अध्ययन का महत्व सिद्ध हो गया, तत्पश्चात आगे वैज्ञानिकों ने जीवन की शेष अवस्थाओं का अध्ययन शुरू कर दिया, ठीक है। तो शुरू कर दिया, और इसे क्या कहा गया, इसे क्रियात्मक मनोविज्ञान से अधिक व्यापक व विस्तृत है, मनोविज्ञान से अधिक व्यापक और विस्तृत, ठीक है। व्यापक और विस्तृत हमने क्या समझा, बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर क्या है। विकासात्मक मनोविज्ञान जो है ये बाल मनोविज्ञान का ही क्या है कि विस्तार है, बाल मनोविज्ञान विकासात्मक मनोविज्ञान का ही एक शाखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा, शुरुआत में बालकों का अध्ययन गर्भावस्था कब तक, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक क्या है किया जाता है। लेकिन जब इस अध्ययन के महत्व, इस अध्ययन का क्या हुआ कि महत्व सिद्ध हो गया कि ये इतना महत्वपूर्ण है, इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है, एक कह सकते हैं कि किशोरावस्था के लिए भी या हर मतलब एक मनुष्य के लिए है, तो इसका अध्ययन जो है जरूरी है, सिद्ध हो गया। तत्पश्चात आगे वैज्ञानिकों ने क्या है जीवन की शेष अवस्थाओं का अध्ययन शुरू कर दिया। उसके बाद जितनी अवस्थाएं थी सबका क्या है अध्ययन शुरू हो गया, और इसे क्रियात्मक मनोविज्ञान से अधिक क्या है व्यापक और विस्तृत किया गया, ठीक है। ये चीजें क्या हम लोगों ने समझी कि क्या अंतर है, बाल मनोविज्ञान में हम लोगों ने समझा, बाल विकास का हम लोगों ने समझा, और इसकी परिभाषाएं क्या दी है। क्या फ्रायड ने क्या परिभाषा दी कि 4 से 5 वर्ष तक के बालकों को ही देखकर या प्राणी को ही देखकर ये निश्चित हो जाता है कि वह आगे क्या होंगे,
कि जो 4 से हमने क्या समझा, ट्रायड ने क्या परिभाषा दी है कि बाल मन मतलब एक प्राणी जो 4-5 साल में जो कुछ बनना चाहता है वो बन जाता है, ठीक है। जो भी कुछ बनना चाहता है वो 4 से 5 सालों में ही, ट्रायड की एक परिभाषा है और बहुत ही फेमस परिभाषा है कि प्राणी को जो भी कुछ बनना होता है वो 4 से 5 सालों में ही वो बन जाता है, उसमें उसके लक्षण जो है वो दिखने लगते हैं। और आप लोग देखते भी होंगे कि बच्चों को ही देख के सब लोग कहते हैं कि अच्छा लग रहा है, लग रहा है ये क्या है, गाना गाएगा, लग रहा है ये हमेशा ये डांसर बनेगी, लग रहा है मतलब काफी चीजें जो है इस तरीके से देख के सब मतलब अपना अनुमान लगाने लगते हैं। तो ये गाइड का ऐसा मानना था। ये समझी बाल मनोविज्ञान क्या, बाल विकास समझा, उसकी परिभाषाएं, उसके इतिहास के बारे में जाना, कब से क्या है ये स्टार्ट हो रहा है, कैसे कैसे ये आगे बढ़ रहा है, क्या हुआ कि बीच में ये अपनी रफ्तार को कम कर दिया, उसके बाद क्या है इसकी रफ्तार जो है वो पहले क्या है बाल विकास का कोई मतलब कि क्या इसमें अध्ययन किया जाए, पहले इसमें बहुत जोर नहीं दिया था, ना इसके लिए कोई जागरूकता थी, बालकों को भी क्या अध्ययन करना है, लेकिन धीरे 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 क्या है इस पर जोर दिया जाने लगा। पहले आप देखते थे कि महिलाओं के लिए क्या था, क्या इतनी जो आजादी है, जो इतना फ्रीडम है, जितना वो आज तक जो आज के समय आज के समाज में बढ़ रही है, बाहर निकल रही है, क्या ये चीजें भी, लेकिन धीरे 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 देख रहे हैं कि समाज में बदलाव आने लगा। आप देख ही रहे हैं कि आप क्या है कि हर क्षेत्र में महिलाओं को पाएंगे, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां आप महिलाओं को नहीं पाएंगे। तो बस वही बात है कि धीरे धीरे क्या है बाल विकास का भी अध्ययन किया जाने लगा, और जो कि बहुत जरूरी भी है बाल विकास का अध्ययन करना, बाल को समझना। आप लोग जान ही रहे हैं कि होम साइंस में जो है ये पूरा मतलब सीढ़ी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या है पूरा एक आप जानते हैं कि ये हम लोग को बहुत अच्छे से ही पढ़ना है। तो बाल विकास का अध्ययन के बारे में समझना। अब हम लोग क्या समझेंगे बाल विकास क्या है इसको समझेंगे। तो आज की क्लास में तक मिलते हैं कल इसी टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए